हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आ चुके हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 4.2 एक्सरसाइज। तो देखिएगा कि ये क्या है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस से 7 कम है। इफ़ दी हाइपोटेनियस इज 13 और हाइपोटेनियस हमारे को दे रखी है 13, फाइंड दी अदर टू साइड। यानी हमारे को ये और ये फाइंड करना है। तो इसने पहले ही कह दिया अभी बेस है एक्स अपन ने मान लिया, और इसने कहा है कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 कम है। सो द रेक्टेंगल इज, यानी जो परपेंडिकुलर इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7। अब दोस्तों हमारे को जो हाइपोटेनियस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अंडर रूट। तो अंडर रूट हटाओगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, एक ही बात है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे बेस का एडिशन हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का एडिशन क्या किया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस क्या लिख दिया, 13 का स्क्वायर। तो इसको खोल दिया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14, वही अपना फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी 2ab, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस का 14x एज इट इज आ गया, और अब ये माइनस 169 को इधर ले आते हैं। तो माइनस 169 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 120। तो अब दोस्तों यहाँ पे 2 सब में कॉमन आ रहा है तो 2 निकाल देंगे। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब जो 2 डिवाइड में जाएगा 0 के, वो 0/2 क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो कोई फर्क हमारे को उससे नहीं पड़ने वाला। अब हमारे को 7x को इस तरीके से खोलना है कि वो मल्टीप्लाई करे तो 60 हो जाए और 60 हो जाए, और ऐड करे तो -7 रह जाए। तो पहले हम फैक्टर ले लेते हैं किसके, 60 के। तो क्या हुआ, 60 30 2 15 3 5 5 1। अब दोस्तों फैक्टर देखो क्या क्या बन रहे हैं। अब दोस्तों हमारे को किस तरीके से बनाना है, 7 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 3 15, एक मिनट, 15 से तो नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे 4 3 12, ठीक है। और एक फैक्टर क्या बना, 5। तो क्या हुआ, 12 और 5 फैक्टर बन गया, जिससे क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 60 बन रहा है, और प्लस कर रहे हैं तो -7 बन रहा है। अब यहाँ पे माइनस का है तो इसलिए जो बड़ी टर्म है वो क्या हो जाएगी, माइनस के अंदर। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो एक्स ब्रैकेट में, इधर से क्या है एक्स, इधर से क्या है 12, इधर से 5 कॉमन लिया तो इधर क्या है एक्स, और इधर से क्या है -12। तो एक्स -12 क्या दोनों में कॉमन हो गया, तो एक्स -12 ब्रैकेट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -5 आ रही है। तो दोस्तों साइड की जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए ये तो नहीं होगा। अब दोस्तों x माइनस 12, अब x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है। तो x की वैल्यू जो 12 है, इसको इक्वेशन हमने क्या नाम दे दिया, 4। अब ये पॉजिटिव है। अब क्या कह रहा है कि जो AC है, यानी जो अपना परपेंडिकुलर है, वो कितना कम है, 7 कम है। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7, तो 12 माइनस 7 बराबर y बराबर क्या हो गया अपना 5। तो दोस्तों जो दो साइड आई वो क्या क्या आ गई, वो साइड आ गई अपनी, एक तो आ गई 12 और दूसरी आ गई 5। भाई 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 144, 5 का करेंगे तो कितना है 25, और दोनों का सम कितना आ गया 169। तो अब इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार वो भी देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। एक इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है, वो खूब सारे आर्टिकल्स लिखती है दिन के अंदर। इट वाज ऑब्जर्व्ड एज अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी कह रहा है कि जो आर्टिकल है उससे कितने ज्यादा, डबल से 3 ज्यादा, यानी एक तो डबल हो गया और फिर प्लस 3। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी होगी, 90 हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक तो ईच आर्टिकल की हमारे को कॉस्ट फाइंड करनी है, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, मतलब जो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस है वो फाइंड करना है। तो देखिएगा, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने एक्स नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है, इसकी जो कॉस्ट हमको मिली थी वो क्या थी, डबल से 3 ज्यादा। तो क्या हुआ, 2x प्लस 3, ये पहली इक्वेशन हो गई। एंड इज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या थी, 90 थी, ठीक है। 90 इज द टोटल कॉस्ट। अब ये क्या हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या होगा, भाई एक आर्टिकल से मल्टीप्लाई होगा, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना, भाई जो कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट हो गई,
मल्टीप्लाई जो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने, तो वो टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x+3 और एक आर्टिकल कितने का है x, तो इक्वल टू में पुट कर देंगे। अब दोस्तों इसकी इक्वेशन बना लो, तो x इससे मल्टीप्लाई हो तो 2x² + 3x। अब दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x² + 3x = 90। 90 को इधर ले जाओ, इधर ले जाने के बाद अब इसके अपने को 3 को इस तरीके से खोलना है, +3 को इस तरीके से खोलना है कि वो क्या बन जाए 180। 180 क्यों, 90 × 2 कितना हुआ 180। अब कॉमन ले लेते हैं, 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1। अब 3 किस तरीके से बन रहा है, सपोज करो 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12, तो 12 और 3 से क्या बन रहा है 15 बन रहा है। अब 15 में क्या बड़ा कौन सा है, मतलब प्लस का आ रहा है 3, तो इसका मतलब जो बड़ी टर्म है वो प्लस की कर दो और जो छोटी टर्म है उसको माइनस की कर दो। क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो करो इसको, तो इसको हमने खोल दिया 15x - 12x, तो इधर से 2x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में इधर से क्या आ गया x, इधर से क्या आ गया माइनस का, भाई इसको और इसको कर रहे हैं तो माइनस का 6 आ गया सही। अब इधर से 15 कॉमन ले लिया, तो इधर से x आ गया और इधर से क्या आ गया माइनस का 6। अब x - 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x - 6 = 0, देन x = 6। और दूसरी क्या बन रही है 2x + 15, तो 2x + 15 = 0, देन x = -15/2। और दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि नेगेटिव आंसर जब कोई कोस्ट होती है, साइड होती है, उसके अंदर क्या होता है, वो वैलिड नहीं होता है। तो x = 6 इज द वैलिड आंसर। अब जो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अभी इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड नाम दिया, इसको फर्स्ट में पुट कर दो कि जो हमारे को टोटल कॉस्ट थी उसके अंदर जो ईच कॉस्ट ऑफ मालूम थी हमारे को, उसमें पुट कर दिया। तो क्या हुआ 2x + 3 = 2 ब्रैकेट 6 + 3 = 12 + 3। तो ईच कॉस्ट कितनी आ गई 15 आ गई। अब दोस्तों हमारे को क्या करना था भाई, हमने को फाइंड क्या क्या करना था, आप ये देखो, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड ईच कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। अब ईच कॉस्ट कितनी आ गई 15 आ गई और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए 6 आ गए। तो दोस्तों अगर इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और आप बने रहिएगा प्रोफेशनल MG क्लासेस के अंदर इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।